वर्तमान समय में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? धन, पद, संपत्ति? इनमें से कुछ नहीं। वर्तमान में अगर कोई चीज सबसे अधिक मूल्यवान है तो वो है सूचना, डेटा। यस, इट्स इंफॉर्मेशन। और इसी के साथ किसी भी नागरिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है उसकी सरकार से संबंधित सूचना। और जहां तक बात हमारे राष्ट्र की है तो भारत इस दुनिया का सबसे वृहद लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के नागरिक अपनी शक्तियों का फायदा तभी उठा पाएंगे जब उनके पास होगी जानकारी, जब उनके पास होगी सूचना। और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारे देश में 2005 में पारित किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और इसी एक्ट के अंतर्गत हमारे देश में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई। तो आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ CIC और SIC के बारे में ही विस्तार पूर्वक चर्चा करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना एक सांविधिक निकाय मतलब कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में की गई है। और आप सभी जानते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है उन निकायों से जिनकी स्थापना किसी न किसी अधिनियम के द्वारा की जाती है। तो आपको पता चल ही गया है कि इसकी स्थापना की गई है RTI एक्ट 2005 के द्वारा। RTI एक्ट 2005 का सेक्शन 12 धारा 12 कहती है कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय सूचना आयोग होगा। अब ये बात तो हुई हमारे देश की। अगर मैं इस दुनिया की बात करूं तो इस दुनिया में ऐसा पहला देश जिसने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया था वो देश है स्वीडन। चलिए, अब हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में 1997 में HD शौरी की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई और इसी समिति की रिकमेंडेशंस पे इस आयोग को स्थापित किया गया। अब अगर मैं RTI एक्ट 2005 की बात करती हूं तो इसके सेक्शन 12 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय सूचना आयोग होगा। तो वहीं इसके सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि हमारे देश में हमारे देश के हर राज्य में एक राज्य सूचना आयोग भी होगा। चलिए, तो अब मैं आपसे बात करती हूँ इसकी संरचना की, इसके कंपोजिशन की। तो अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कौन कौन होता है? आप देख सकते हैं कि सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसके अलावा यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होंगे जिनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। वर्तमान में ये जो अन्य मेंबर हैं इनकी संख्या है 6। इसी के साथ हम लोग चर्चा करते हैं इनकी नियुक्ति की। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनकी नियुक्ति है, ये सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आप याद रखिएगा, आपको ये सारे सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर राष्ट्रपति तो इनकी नियुक्ति करते हैं, पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कैसे करते हैं? तो जैसे कि हमने NHRC में देखा था, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं एक समिति की सिफारिशों पर, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर। अब भाई इस कमेटी में कौन कौन होता है? तो इस कमेटी में चेयरपर्सन के रूप में होते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता और यहाँ पे होते हैं यूनियन कैबिनेट के एक मंत्री। सवाल उठता है कि यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के कौन से मंत्री होते हैं? तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के वो मंत्री होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने नामित किया हो, जिन्हें प्रधानमंत्री ने नॉमिनेट किया हो। चलिए, तो एक और एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देती हूँ कि CIC के जो पहले कमिश्नर थे, जो पहले आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, वो थे वजाहत हबीबुल्ला। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि RTI एक्ट 2005 में 2019 में संशोधन किया गया है और इसी संशोधन में इनके कार्यकाल को दोबारा से परिभाषित किया गया है। यहाँ बताया गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होगा इसके आधार पे इनका कार्यकाल चलेगा। इसके अलावा आप लोग इनके वेतन और भत्ते के बारे में भी देख सकते हैं कि 2019 से पहले लिखा हुआ था कि इनका वेतन और भत्ता जो है वो मूल अधिनियम में लिखा हुआ है, लेकिन अब ये बता दिया गया है कि इनका वेतन भत्ता इस सब को केंद्र सरकार निर्धारित करेगी और इसलिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य कमिश्नर्स की जो वेतन भत्ते हैं उन्हें निर्धारित करके रखा है और इसी तरीके से जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनके और अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों को भी निर्धारित किया हुआ है।
इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय सूचना आयोग होता है, ये अपनी रिपोर्ट देता है केंद्र सरकार को और राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट देता है राज्य सरकार को। तो राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, पीएम की जगह सीएम और इसी तरीके से केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार। तो मैं आशा करती हूँ आपको इसके सीआईसी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन दी स्पेशल क्लास और इन दी कमेंट बॉक्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपको किसी भी कोई भी जानकारी चाहिए सरकार के बारे में, तो आपको कहाँ पर जाकर की शिकायत करनी है। अगर आपको कहीं जानकारी नहीं मिल रही है तो सीआईसी में, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना आयोग में, या फिर आपके राज्य सरकार से संबंधित जानकारी है तो राज्य सूचना आयोग में। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि एनएचआरसी की अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन था, सीआईसी की अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन है, इनका कार्यकाल कितना है, इनका कार्यकाल कितना है, इसके अलावा कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर इन्हें बनाया गया है।